हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? ओ आप सब लोग अपने घर में सेफ हैं। सिचुएशन बहुत ख़राब है अभी। हमारे लिए सिचुएशन और ख़राब हो चुकी है क्योंकि इंस्टीट्यूट की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है कि जो जून 2020 में एग्ज़ाम होने वाली थी अब वो मर्ज हो गई है दिसंबर 2020 के साथ। तो जिन स्टूडेंट्स ने जून 2020 के लिए प्रिपरेशन की थी अब उनका आगे बढ़ते बढ़ते वो फाइनल एग्जाम मर्ज हो गई है दिसंबर 2020 के साथ कि दिसंबर 2020 में जो एग्जाम होनी थी उसी के साथ जून वालों की भी एग्जाम होगी। डिमोटिवेशन हो रहा है, लाइफ के 6 महीने खराब हो गए ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं सोचना है क्योंकि ये सिचुएशन केवल आपके साथ नहीं है, ये सिचुएशन केवल मेरे साथ नहीं है, ये सिचुएशन केवल इंडिया के साथ नहीं, ये सिचुएशन पूरे वर्ल्ड के साथ है। आप सबको मालूम है इस चाइनीज वायरस के कारण, कोविड के कारण जो है इंडस्ट्रीज सफर कर रही है, मार्केट सफर कर रहा है, पर्सनल लाइफ सफर कर रही है, स्टडी सफर कर रही है, सब सफर कर रहे हैं। तो हम अनोखे तो है नहीं, तो हमें उस चीज को तब माइंड करना नहीं है क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। हाँ, अब ये है कि हमें जो एग्जाम जून में देनी थी या जो बढ़कर जुलाई में हो गई थी या अगस्त में होने वाली थी तो उसकी प्रिपरेशन हमने कर ली। अब हमारे पास आज जैसे जुलाई है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 4 महीने, 4.5 महीने और हैं। इन्हें कैसे यूटिलाइज किया जाए, ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होना चाहिए क्योंकि जो सिचुएशन है वो तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते। तो हम इस चीज को कैसे कंट्रोल करें, ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। हमारी इस समय स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, हमें इस समय हमारे करियर को लेकर, हमारी स्टडी को लेकर क्या करना चाहिए, वही चीज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बेटा, सबसे बड़ी रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, बिल्कुल स्टडी स्टॉप न करें। स्टडी रोकने की जरूरत नहीं है। अगर आपने स्टडी रोकी, ब्रेक दिया, तो गाड़ी पटरी पे आने में बहुत टाइम लग जाएगा। करें क्या? सबसे अच्छी चीज, जो केवल एक ग्रुप के लिए जिन्होंने प्रिपेयर किया था उनको तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप दोनों ग्रुप के लिए जो है दिसंबर के अंदर एक ग्रुप और ऑप्ट कर लें। फर्स्ट ग्रुप जैसे आपने प्रिपेयर कर ही लिया है, अभी ऑब्वियसली कर ही लिया होगा, जून में हमारी एग्जाम थी तो हमने कर ही लिया होगा, फिर जुलाई में हुई, उसके बाद अब अगस्त में होने वाली थी तो हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, हमारा 2-1 बार रिवीजन हो चुका होगा। बार बार उसे कब तक पढ़ते रहें? तो बेस्ट है आप लोगों के लिए कि आप क्या करें कि एक ग्रुप और ऑप्ट कर लें। ऑफलाइन एग्जाम तो मिलेगी नहीं इसकी, ऑनलाइन क्लासेस आपको उसकी अवेलेबल हो जाएगी, सारे पेपर्स की हो जाएगी। तो बेटर है हम हमारा टाइम सेव करें। बेटर है कि एक अटेम्प्ट जो हम जून में देने वाले थे फिर अगले ग्रुप का हम दिसंबर में देते। अब हमारे ऊपर बर्डन ये है एक्स्ट्रा कि हम दोनों ग्रुप कब दे दें, दिसंबर के अंदर दे दें, हमारा टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। तो जिन लोगों ने एक ग्रुप के लिए प्रिपरेशन की थी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उन्हें ये एडवाइस करूंगा कि अब वो एक ग्रुप और ऑप्ट करें एंड बोथ ग्रुप के लिए अपेयर हो दिसंबर 2020 के अंदर। ठीक है? अब ऐसे स्टूडेंट जिनका है ही एक ग्रुप ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, वो क्या करें? ऐसे स्टूडेंट जो नहीं, 2 ग्रुप नहीं दे सकते, 8 पेपर नहीं देते बनेंगे, 7 पेपर नहीं देते बनेंगे हमसे, हमें तो एक ही ग्रुप देना है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, प्रिपरेशन ही प्रॉपर नहीं हुई थी जिनको तो ये अच्छा लग रहा है कि चलो एग्जाम पोस्टपोन हो गई, वो क्या करें? बेटा, टाइम का यूटिलाइजेशन करें, अपन फुल कंसंट्रेशन करें अपनी स्टडी के ऊपर। अब आप प्रिपरेशन पूरी एक बार कर चुके हैं, सबसे ज्यादा आपके लिए अब जरूरी है, सबसे ज्यादा आपके लिए अब एडवाइजेबल है आप राइटिंग प्रैक्टिस करें। सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, स्कैनर उठाएं, पिछले साल के जो पेपर्स हैं लिखना चालू करें। पेपर बहुत लेंदी आता है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर भी। राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होने के कारण होता क्या है, पेपर छूट जाता है, 100 मार्क्स का हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, 70-80 मार्क्स तक जा पाता है, हम हमारे फेल होने के चांसेस खुद बढ़ा लेते हैं। तो क्यों ना अब हम राइटिंग प्रैक्टिस पे चले जाएं, क्योंकि हमारे पास टाइम है।
हम ये जो 4-4.5 महीने में एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, अप्रोक्सीमेट 5 मंथ्स मिल रहे हैं, क्यों ना हम उसमें राइटिंग प्रैक्टिस करें, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। बार बार पढ़ते रहने से भी आपको भी डिमोटिवेशन होगा, कब तक पढ़ते रहेंगे वो चीज। तो हम कुछ अलग करें। अलग करने में क्या करें, और बेस्ट जो रहेगा वो यही है कि हम पढ़ना न छोड़ते हुए जिस तरह से हम पढ़ रहे थे, क्योंकि हमारा सिलेबस हो चुका है, अब हमें रिवीजन में भी कम टाइम लगेगा, हम क्या करना चालू करते हैं, चैप्टर लें, पढ़ें अच्छे से, उसके क्वेश्चंस उठाएं, स्कैनर में से राइटिंग प्रैक्टिस करें, या सिलेबस कंप्लीट करें एक एक पेपर का, स्कैनर में से पिछले साल के पेपर्स लें और उन पेपर्स को पूरा 3 आवर्स में टारगेट करके हम पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। सबसे बेस्ट आपके लिए अभी यही रहेगा। चलो, राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत कर ली, फिर भी टाइम बच रहा है, अब क्या करें। तो अगर आपका कंपनी लॉ वाला ग्रुप नहीं है, अगर आप एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हैं, आपका फर्स्ट ग्रुप ऑलरेडी हो चुका है, या आपका जो एग्जाम बची है उसमें कंपनी लॉ नहीं है, कंपनी लॉ वाला पेपर आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, तो फिर आप कंपनी लॉ पढ़ना चालू करें एक्स्ट्रा टाइम के अंदर, क्योंकि कंपनी लॉ हमारा बेस है। आपको भी मालूम है, एज अ कंपनी सेक्रेटरी हमारी लाइफ में 95% हमारी वर्किंग, 90% हमारी वर्किंग कंपनी लॉ से रिलेटेड है। तो क्यों ना हम हमारा कंपनी लॉ साउंड करें और ज्यादा। सेकंड एडवाइस हो गई आपकी। फिर आप खुद से ये क्वेश्चन करो कि आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है, बट आपको कॉन्फिडेंस कितना है। ऑब्वियसली सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो हमें कम समझ में आ रहे थे, तो हमने उन्हें फटाफट से कंप्लीट कर लिया, या कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो जिसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमने छोड़ दिए थे कि चलो बाद में देख लेंगे, बहुत लेंदी है, नहीं बन रहा है, टाइम नहीं बचा था। तो अब उन चैप्टर्स को रिकॉल करो जो हमने छोड़ दिए हैं, उन चैप्टर्स पर, उन टॉपिक्स पर कंसंट्रेट करो जो हमने प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर नहीं किए थे। जैसे कई स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी होती है कि यार 2 पेपर्स में तो अच्छे मार्क्स ले आते हैं, 60+ स्कोर कर लेंगे, बाकी 2 में 40, 45, 50 तक भी आ जाएंगे। तो जो पेपर्स हमारे कमजोर रहे हैं, जिनको हमने पढ़ तो लिया था, जैसे तैसे कर तो लिया था, क्यों कर लिया था, क्योंकि हमें एग्जाम में अपियर होना था, तो हमने जैसे तैसे उन्हें कर तो लिया था, बट हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, या कुछ टॉपिक्स, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसा है, तो उसको और अच्छे से करो ना, वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा ना। पहला, राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी है, वो बहुत जरूरी है, आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, जितना आपने पढ़ा उसे लिख कर देखो। दूसरा, आपके अगर सिलेबस में भी कंपनी लॉ नहीं है, चाहे आप फाइनल के स्टूडेंट हो चाहे एग्जीक्यूटिव के, आप कंपनी लॉ पढ़ना चालू करो। अगर एक्स्ट्रा टाइम है, वही चीजें हमें नहीं पढ़नी है, आप अपना कंपनी लॉ इंप्रूव करो, उस पर और अच्छी ग्रिप बनाओ। कंपनी लॉ के साथ आप सिक्योरिटी लॉ पढ़ सकते हो, उस पर और अच्छी ग्रिप बनाओ। वो आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, आप जॉब करो चाहे प्रैक्टिस करो, सब में काम देगा वो आपको, आप वो करना चालू करो। तीसरा, अभी बताया मैंने कि जो आपके टॉपिक वीक रह गए हैं, जिन टॉपिक पर आपकी अच्छी ग्रिप नहीं है, जो हमने कर लिए थे, केवल क्यों कर लिए थे, क्योंकि एग्जाम थी, करना था, ढूंढो उन टॉपिक्स को, अच्छे से करना चालू करो। एंड इसके बाद भी अगर हमें लगता है कि हमारे पास और टाइम है, एडिशनल लर्निंग करें। एडिशनल लर्निंग कैसे करें, आप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो अपनी, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जा सकते हो, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। आप अपने अंदर जो आपको लगता है कि यार मेरा सब्जेक्ट पे तो चलो 4 या 8 या 7 जितने भी पेपर्स हैं उनके ऊपर अच्छी ग्रिप है, बट मुझे एडिशनली मुझे लगता है कि मैं इस फील्ड में कमजोर हूं, मेरी स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं उसे इंप्रूव कर लूं, आगे काम आएगा मेरे। मैं कंपनी लॉ इंप्रूव कर लूं, मैं मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा लूं, मैं पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम पे जाऊं, मैं अपनी पर्सनालिटी प्रॉपर इंप्रूव कर लूं। ये एडिशनल में, ये सबसे एंड में। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबसे पहले अपनी राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दें, उसके बाद टाइम आपको फिर बच रहा है, आप एडिशनल पेपर कंपनी लॉ पे बहुत अच्छे से ध्यान दें, सिक्योरिटी लॉ पर अच्छे से ध्यान दें, अपने जो वीक एरिया है वो देखें, उसके बाद आप एडिशनल के ऊपर जाएं। आप ऑनलाइन
टेस्ट जो कंडक्ट होते हैं, कई सारे करते हैं इंस्टीट्यूट, आप वो जा सकते हैं ताकि राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी कॉपी चेक होकर भी आएगी, वो काम भी कर सकते हैं आप। बट हाँ, स्टडी नहीं रोके। मेरा ये वीडियो वैसे भी 2-3 दिन बाद इसलिए मैं डाल रहा हूँ ताकि मुझे मालूम था जैसी ये न्यूज आई थी सबने पढ़ना लिखना तो छोड़ दिया होगा, 2-1 दिन तो अभी कुछ नहीं करेंगे अपन, है ना। बट हो गया 2 दिन, अब आ जाए ट्रैक पर, अपनी स्टडी पर ध्यान दें। हम एक हाइट पर पहुंच चुके हैं। कौन सी हाइट पर? कि हमने हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बट हमें उस हाइट को मेंटेन करके रखना है। अगर हमने उस हाइट को मेंटेन करके नहीं रखा, हम स्लिप हो जाएंगे, गिर जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, फिर से चढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो पढ़े, अपने साथ जस्टिस करें। सिचुएशन खराब है, कुछ नहीं कह सकते, किसी की भी कोई गलती नहीं है इसमें, चाइना वालों को छोड़कर। तो अननेसेसरली डिमोटिवेट होने से अच्छा है कि अपन अपने या तो एडिशनल एरिया पे ध्यान दें, या जो अपना बच गया है कोर्स उसे कंप्लीट करने के ऊपर ध्यान दें।